हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी को टॉपर साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में देखने वाले हैं बायोलॉजी के जैव प्रक्रम से VVI 50-50 MCQ प्रश्न, जो खास करके बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड एवं आदर्श बोर्ड एग्जामिनेशन एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी होने वाली है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न कि कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो इसका सही जवाब होगा ATP, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर किसी भी प्रश्न का आपका जवाब आता हो तो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो इसका सही जवाब होगा CO2, जल एवं प्रकाश। तो इसका सही जवाब होगा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मानव श्वसन प्रणाली का प्रमुख अंग कौन है। तो इसका सही जवाब होगा फेफड़ा, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मुंह से भोजन नली तक भोजन किस प्रक्रिया से जाता है। तो इसका सही जवाब होगा पेरिस्टालिसिस, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि लीवर किस रस का निर्माण करता है। तो इसका सही जवाब है अग्नाशी रस, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि इंसानों में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि रक्त का शुद्धिकरण शरीर में कहाँ होता है। तो इसका सही जवाब है फेफड़े, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब आता होगा तो कमेंट में देते चलिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब है जाइलम ऊतक द्वारा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। यह कहता है कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब है फ्लोएम द्वारा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य के शरीर में अम्लीय रस कहाँ स्रावित होता है। तो इसका सही जवाब है आमाशय में, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य में पाचन प्रक्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो इसका सही जवाब है मुंह से, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है एमाइलेज, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। कहता है कि एटीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही जवाब होगा एड्रोसाइन ट्रिफोस्फेट, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मनुष्य में हृदय की कुल कितनी
कोशिकाएं होती है? तो इसका सही जवाब है 4, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि रक्त में ऑक्सीजन को वहन करने वाला घटक कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पौधे में गैसों का विनिमय मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है पत्तियों में, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि श्वसन क्रिया किस अंग में होती है? तो इसका सही जवाब है बी, यानी कि फेफड़ा में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि पाचन में सहायक एंजाइम कहाँ बनते हैं? तो इसका सही जवाब होगा अग्नाशय, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य में मल का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब होगा बड़ी आंत, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। जल पौधे में ऊपर की ओर कैसे चढ़ता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रसरण, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बनता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रोटीन और लोहा के साथ, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। श्वसन की क्रिया में किस गैस की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि लसिका तंत्र क्या करता है? तो इसका सही जवाब है रोगों से रक्षा करता है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी पाचन अंग कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा छोटी आंत, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ए से नोड, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया किस अंग में होती है? तो इसका सही जवाब होगा पत्तियां में, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य में पाचन क्रिया की अंतिम अवस्था कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब है बड़ी आंत, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि रक्त परिसंचरण में किस अंग की मुख्य भूमिका होती है? तो इसका सही जवाब होगा हृदय, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि रक्त में शर्करा का स्तर किस हार्मोन से नियंत्रित होता है? तो इसका सही जवाब है इंसुलिन, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन,
यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि अमाशय में पाचक रस कौन से एंजाइम को सक्रिय करता है? तो इसका सही जवाब होगा पेप्सिन, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसका सही जवाब होगा रासायनिक प्रक्रिया, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि एटीपी बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पाचन के लिए आवश्यक अम्ल कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि मल के रूप में बाहर निकाले गए अपशिष्ट को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा मल, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि रक्त में आरबीसी का कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन ले जाना, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि हृदय की दो ऊपरी कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा एट्रिया, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि लीवर में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो इसका सही जवाब है पित्त रस का निर्माण, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि वृक्क किस प्रकार का अंग है? तो इसका सही जवाब होगा उत्सर्जन, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि पौधे में ट्रांसपीरेशन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है पत्तियों द्वारा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इसका सही जवाब है अग्नाशय, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा यकृत, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। ये यकृत है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि पाचन तंत्र में छोटी आंत का कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा पोषक तत्वों का अवशोषण करना, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि लसिका किस प्रकार का तरल है? तो इसका सही जवाब होगा रंगहीन, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि पेप्सिन किसे पचाता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रोटीन को, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि ग्रीन हाउस गैसों में CO2 का प्रभाव क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ताप में वृद्धि, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि श्वसन में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। तो इसका सही जवाब है अपचयात्मक प्रक्रिया, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि ATP को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऊर्जा की मृदा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब इस सीरीज का देखते हैं लास्ट प्रश्न।